हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जिसमें कि हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक बिहाइव को शुरू किया है क्लास 9 के लिए। तो इस तरीके से ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस की हेडिंग्स में 3 हेडिंग्स हमने मेन रखी हैं। मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन पे आप क्लिक करके अपना टॉपिक देख सकते हैं। ये नोट्स हैं, इसी तरीके से ये साइंस में है और इसी तरीके से ये इंग्लिश में है। इस तरीके से आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पसंद के टॉपिक मिल जाएंगे। और यदि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए और इंग्लिश, साइंस और मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखिए। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे क्लिक करके वर्कशीट्स को भी देख सकते हैं। और वर्कशीट्स जो हैं वो सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड की गई हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड हम कर रहे हैं इंग्लिश और बुक कर रहे हैं बी हाइव क्लास 9 के लिए और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। हम आजकल कर रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और पार्ट 2 का भी हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। वर्ड मीनिंग्स को हमने हमेशा की तरीके से ही एक टेबल के रूप में लिया है। तो इसमें सबसे पहले तो सीरियल नंबर है, फिर वर्ड्स है, उसका इंग्लिश में मीनिंग और फिर मीनिंग इन हिंदी है। पहला है मैस्ट्रो। ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मास्टर। स्पेशली हम यूज़ करते हैं इस शब्द को म्यूज़िक के लिए, या हिंदी में कहते हैं संगीताचार्य। पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब आपको एक्सप्लेनेशन समझाया था, स्टोरी समझाई थी, तो भी हमने आपको वहाँ पे पुंगी की फोटो दिखाई थी। तो पुंगी बीन को कहते हैं। श्रिल हाई एंड अनप्लेजेंट साउंड, अप्रिय आवाज। फिर है जेनरिक, अ नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज ए होल। किसी भी समूह या वर्ग को एक नाम दे देंगे तो उसे जेनरिक बोलते हैं। रीडेड, विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड लाइक द फ्लूट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको कि ब्लो करके यूज़ कर सकते हैं। बेत आदि से बने हुए वाद्य यंत्र जिन्हें कि हम फूंक कर बजाते हैं। फिर है मेलोडिशियस, प्लीजेंट साउंड, मधुर। फिर ऑस्पिशियस, लकी, शुभ। फिर इंडिस्पेंसिबल, विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिसके के बिना किसी काम को हम पूरा कर ही नहीं सकते। सपोज आपको शहनाई बजानी है तो आपके पास शहनाई होनी ही चाहिए। एंसेम्बल, थिंग्स कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, जैसे ग्रुप में कलाकारों की टुकड़ी हो गया जिस तरीके से। फिर पैटर्नल, रिलेटेड थ्रू द फादर साइड ऑफ फैमिली, पिता की तरफ का परिवार। एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जिनसे कि हमारा जन्म हुआ है, उनको कहते हैं एंसेस्टर्स। ए पर्सन फ्रॉम whom वन इज डिसेंडेड। मैटरनल अंकल, मम्मी के भाई, जिसको हिंदी में हम मामा कहते हैं। अप्रेंटिस, अ पर्सन हु वर्क फॉर लो पे टू लर्न स्किल, किसी काम को सीखने के लिए थोड़े कम पैसे पे भी काम करना, या प्रशिक्षु हिंदी में बोल देते हैं। हॉन्ट्स, अ विजिट दैट यू विजिट रेगुलरली, कि किसी को लगातार विजिट करना या किसी प्लेस पे लगातार जाना, स्थान जहाँ व्यक्ति बार बार जाता है। सॉलिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेलापन। इम्प्रोवाइज्ड, स्पीक और एक्ट और क्रिएट म्यूजिक बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन, मीन्स अपनी सोच का प्रयोग करके संगीत रचना या अभिनय को करना। फिर नेक्स्ट है सोविनियर्स, थिंग्स गिवन ए मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट, किसी स्थान की मेमोरी, पर्सन की मेमोरी में स्मृति चिन्ह देना। कंपोजिशन, अ पीस ऑफ म्यूजिक दैट हैज़ बीन मेड बाय समवन, कोई किसी म्यूजिक की रचना करे, किसी गीत की रचना करे, किसी के द्वारा रचित संगीत। वेंचर्स, प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, कोई भी प्रोजेक्ट जो इसमें कि थोड़ा सा जो नया हो और जिसमें थोड़ा जोखिम हो। फिर है कल्चरल हेरिटेज, द क्वालिटीज एंड ट्रेडिशन ऑफ ए कंट्री दैट हैव एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंट्री, क्वालिटी एंड ट्रेडिशन ऑफ ए कंट्री, जो कि बहुत लंबे समय से उस कंट्री में चल रहा हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांस्कृतिक धरोहर। जैसे हमारा म्यूजिक कैसा है, हमारे खाने पीने की आदतें कैसी हैं, हमारे
त्योहार किस तरीके से हैं, हमारी ड्रेसेस किस तरीके से हैं, भाषा क्या बोलते हैं, ये सब हमारा कल्चरल हेरिटेज में ही आता है। डिवोट, वेरी रिलीजियस, अत्यधिक धर्मनिष्ठ। प्रोलॉन्ग्ड, कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबी अवधि तक। फिर फ्यूनरल, ए सेरेमनी ऑफ बरिंग और बर्निंग ए डेड पर्सन, किसी भी मृतक का अंतिम संस्कार करना। मॉर्निंग, ग्रेट सैडनेस फेल्ट बिकॉज समवन हैज डाइड, किसी के मरने पर दुखी होना। चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड ब्रेकर, अत्यधिक सफलता, या ये मूवी चार्ट बस्टर थी। सेल्यूलाइट, ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, फिल्मों को कहने का पुराना तरीका। कन्फर्ड, गिविंग यूजुअली एन अवार्ड फॉर और ए डिग्री, किसी को एक अवार्ड देना या डिग्री देना, प्रदत्त करना। कोविटेड, मच डिजायर्ड, प्रतिष्ठित। तो इस तरीके से हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 के वर्ड मीनिंग किए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpaigunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, NCERT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।